कहानी 12 साल की लड़की की जिसने अपने ही पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके परिवार को उसका प्रेमी पसंद नहीं था। भले ही इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि कैसे एक 12 साल की लड़की पूरे परिवार को खत्म कर सकती है, लेकिन यह सच है। चलिए जानते हैं इस ट्रिपल मर्डर केस की कहानी विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम खुलासा करते हैं सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरीज के बारे में, जिसका उद्देश्य आपको सतर्क और सावधान करना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कनाडा में अल्बर्टा राज्य के मेडिसन शहर में रिचर्डसन परिवार रहता था। परिवार में कुल 4 लोग थे। मार्क रिचर्डसन, उनकी पत्नी डेब्रा, बेटा जैकब और बेटी जैस्मिन। मार्क एक कंपनी में बतौर टेक्नीशियन काम करते थे। वे लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे। पैसे की तंगी भी नहीं थी, लेकिन बेहिसाब पैसा भी उनके पास नहीं था। इस परिवार को आस पड़ोस के लोग काफी पसंद करते थे, क्योंकि यह परिवार काफी हंसमुख स्वभाव का था और सभी की मदद करता था। दिन अच्छे से गुजर रहे थे। मार्क जॉब करते तो डेब्रा घर को संभालती। वहीं जैकब एक पड़ोस के स्कूल में पढ़ता था तो जैस्मिन रिचर्डसन एल कैथलिक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। वह देखने में काफी खूबसूरत थी। उसे घूमना फिरना, म्यूजिक सुनना और दोस्तों से साथ पार्टी करना बहुत पसंद था। डेली स्टार के मुताबिक 2005 में एक दिन जैस्मिन दोस्तों के साथ म्यूजिकल प्रोग्राम देखने गई। वहां उसे एक लड़का पसंद आया जो कि दिखने में उसे बाकी लड़कों से काफी अलग लगा। लोग जहां म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे तो वहीं जैस्मिन की नजर उस लड़के से हट ही नहीं रही थी, मानो वह उसमें पूरी तरह डूब ही गई हो। उस लड़के का नाम जेरेमी स्टेंकी था। जैस्मिन से जब रहा ना गया तो वह सीधे उससे बात करने पहुंच गई। दोनों में बात शुरू हुई तो जेरेमी को भी जैस्मिन भा गई। दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से बात की। फिर पार्टी खत्म होने के बाद दोनों ने सोशल मीडिया की आईडी एक दूसरे से एक्सचेंज की ताकि वे दोबारा एक दूसरे से मिल सकें। धीरे धीरे दोनों के बीच इंटरनेट के जरिए बातचीत शुरू हो गई। इससे वे एक दूसरे के और भी करीब आ गए। जैस्मिन उससे सोशल मीडिया के जरिए दिन भर बात करती। सोशल मीडिया आईडी पर जैस्मिन ने अपनी उम्र 15 साल लिखी थी और नाम लिखा था रनिंग डेविल। जेरेमी को जैस्मिन का यह नाम काफी पसंद था। यूं तो जैस्मिन 12 साल की थी, लेकिन वह अपना मेकअप कुछ इस तरह करती थी जिससे वह अपनी उम्र से बड़ी दिख सके। इसी तरह दोनों ने फिर एक दूसरे से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया। बात इतनी आगे बढ़ गई कि उनके बीच अफेयर शुरू हो गया और फिजिकल रिलेशन तक बन गए। लेकिन कुछ ही दिन बाद इंटरनेट के जरिए जैस्मिन के माता पिता को दोनों के अफेयर की भनक लग गई। माता पिता ने जब जैस्मिन और जेरेमी की चैट पढ़ी तो उनके होश ही उड़ गए। उन्हें पता चल गया कि दोनों का रिश्ता कितना आगे बढ़ चुका है। उन्हें जैस्मिन पर इतना गुस्सा आया कि दोनों ने जैस्मिन का कंप्यूटर ही उससे छीन लिया। दोनों को लग रहा था कि इंटरनेट के कारण कि जैस्मिन इन चक्करों में पड़ी है, माता पिता के नियंत्रण और कंप्यूटर छिन जाने से जैस्मिन उदास रहने लगी। लेकिन मां पिता को विश्वास में लेने के बाद उसने दोबारा से इंटरनेट पर जेरेमी से बात करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मार्क और डेब्रा को पता चला कि जैस्मिन जेरेमी से बात करती है तो उन्होंने उसे समझाया और इन सब चीजों से दूर रहने के लिए कहा। इसी के साथ उन्होंने जैस्मिन पर और सख्ती रखना शुरू कर दिया, जिससे घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। अब घर में सिर्फ लड़ाई झगड़े ही होते। वहीं पर कहीं ना कहीं इन सब का असर जैकब पर भी पड़ने लगा था। वह छोटा जरूर था, लेकिन उसे समझ आ रहा था कि घर का माहौल क्यों खराब हो रहा है। जैकब ने भी जैस्मिन को इसके लिए समझाया, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं थी। फिर आया 24 अप्रैल 2006 का दिन। दोपहर 1 बजे जैस्मिन के घर की घंटी बजी। जैकब का एक दोस्त उनके घर आया। उसने कई बार डोरबेल बजाई, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। उसने काफी बार आवाज भी लगाई, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह घर के पीछे खिड़की के पास गया। वहां से जब उसने अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए। दरअसल कमरे के अंदर उसे डेब्रा की लाश दिखी। वह भागकर अपने घर गया और मां को पूरी बात बताई।
बच्चे की बात सुनकर उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। सूचना मिलते ही पुलिस रिचर्डसन के घर पहुंची। फिर दरवाजे को तोड़कर पुलिसकर्मी अंदर घुसे। वहां उन्हें खून से लथपथ हालत में डेब्रा की लाश पड़ी मिली। पास ही मार्क की भी लाश पड़ी थी। मार्क की लाश के पास एक चाकू और पेचकस पड़ा था, जिसके देखकर लग रहा था कि मार्क ने सेल्फ डिफेंस की कोशिश की हो। पति पत्नी की लाश के बाद पुलिस ने दूसरे कमरों की तलाशी लेनी शुरू की। फिर ऊपर के कमरे में पुलिस को जैकब की लाश मिली, जबकि जैस्मिन का कोई अता पता नहीं था। पुलिस को लगा कि या तो जैस्मिन का अपहरण हो गया है या फिर कातिल उसका भी कत्ल करके लाश को कहीं बाहर फेंक गया है। जैस्मिन को ढूंढते हुए जब पुलिस उसके स्कूल पहुंची तो उन्हें वहां उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगा। इसके बाद पुलिस ने दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालना शुरू किया। दोनों की चैट पढ़कर पुलिस को अब पूरा शक जैस्मिन और जेरेमी पर चला गया। दोनों को ढूंढना शुरू किया गया और जल्द ही वे पुलिस के हत्थे चढ़ भी गए। दोनों जेरेमी के ट्रक में बैठे हुए थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू की। पता चला कि जैस्मिन महज 12 साल की है, जबकि जेरेमी 23 साल का था। दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने ही मार्क, डेब्रा और जैकब का मर्डर किया है। पुलिस ने जब उनसे इसका कारण पूछा तो जैस्मिन ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड को खून का टेस्ट बहुत पसंद है। उसने बताया कि जेरेमी गले में एक तारनुमा माला भी पहनता है जिसमें खून भरा रहता है। यही नहीं, उसने जैस्मिन को यह भी बताया था कि वह 300 साल पुराना भेड़िया है। लेकिन बॉयफ्रेंड की ऐसी बातें सुनकर उससे दूर होने की बजाय वह उससे और ज्यादा प्यार करने लगी थी। इसके बाद जेरेमी ने बताया कि जैस्मिन के घर वाले उसे उससे मिलने नहीं देते थे, जिससे दोनों ने तय किया कि अगर उन्हें एक होना है तो माता पिता को रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद 23 अप्रैल 2006 के दिन पहले दोनों एक फिल्म देखने गए जिसका नाम था नेचुरल बोर्न किलर। फिर उसी रात को जब दोनों जैस्मिन के घर का दरवाजा खोलते हैं तो डेब्रा की नींद खुल जाती है। वह कमरे से बाहर जैसे ही निकलती है तो जेरेमी उन पर 12 बार चाकू से वार कर देता है। डेब्रा की आवाज सुनकर मार्क भी नीचे आ गए। उनके हाथ में बचाव के लिए एक पेचकस था। इससे पहले कि मार्क कुछ कर पाते, जेरेमी बिना मौका गंवाए उन पर चाकू से हमला करने लगा। मार्क ने जब उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो जेरेमी ने कहा कि तुम्हारी बेटी ने मुझे ऐसा करने को कहा है। फिर चाकू से चॉइस वॉर करके जेरेमी ने मार्क को मौत के घाट उतार दिया। उधर पिता की चीख सुनकर जैकब भी उठ गया। जैस्मिन को जब याद आया कि घर में तो उसका छोटा भाई भी है, वह तुरंत ऊपर के कमरे में गई और जैकब के पेट पर चाकू से 8 बार हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जेरेमी ने सभी परिवार वालों के खून को अपनी तारनुमा माला में भी भरा। जेरेमी को कोर्ट ने दिसंबर 2008 में 25 साल जेल की सजा सुनाई। वह तब से लेकर अभी तक जेल में है। वहीं जैस्मिन को कोर्ट ने 10 जुलाई 2007 में 10 साल की सजा सुनाई। 2016 तक वह जेल में रही, लेकिन कोर्ट ने उसे 9 साल में ही जेल से रिहा कर दिया, क्योंकि जेल में जैस्मिन का बर्ताव काफी अच्छा था और उसके अंदर काफी सुधार भी देखे गए थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।